अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में 4 मौसम देखे जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और खिज़ां। मगर पिछले कुछ सालों में एक नया मौसम देखने को मिल रहा है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन, स्मोग। Mixed together in a dark yellow choking mass. पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द सिटीज़, खास तौर पर प्लेन सिटीज़ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और कई सारे मैदानी इलाके बहुत बुरी तरह से इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज के टाइम पर स्मोक के बारे में डीपली जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। खांसी होना, गला ख़राब हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ और आंखों में जलन होना, ये तो बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं। जब आप वीडियो में आगे चलकर देखोगे कि स्मोक कितनी खतरनाक साबित हो रही है तो शायद आप लोग घर से निकलना ही छोड़ दोगे। City experienced the world's worst air quality last year. हमारे बच्चे जो है सांस की बीमारी का मुब्तला हो रहे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 तक जा पहुंचा। पंजाब में हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक को कंट्रोल ना किया जा सका, आलूदगी कंट्रोल से बाहर। मगर परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज हम स्मोक की कम्प्लेक्सिटी को तोड़कर इसको डीपली समझेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सस्टेनेबल मेजर्स को यूज़ करके ना सिर्फ स्मोक को कम कर सकते हैं बल्कि इससे बच भी सकते हैं। आपने कभी ना कभी अपने बाप दादा से ये कहते हुए सुना होगा, बेटा हमारे ज़माने में तो कोई स्मोक नहीं हुआ करती थी। ये तो आजकल की जनरेशन ने फॉग को स्मोक कहना शुरू कर दिया है, मगर रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्मोग ये वर्ड पहली मरतबा अर्ली 1900s में इस्तेमाल हुआ था। स्मोक और फॉग के मिक्स होने से बनने वाला जो मिक्सचर था उसको स्मोक कहकर बुलाया गया था। उस टाइम पर स्मोक को हवाई आलूदगी की ही एक किस्म बताया गया था, एक ऐसा मिक्सचर जो विजिबिलिटी को कम कर देता है। 18th सेंचुरी की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज हो चुका था। यूरोप और चाइना में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो चुके थे। उस टाइम पर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करने की जगह इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। अब कोयले के जलने से स्मोक पैदा होता था और इसी वजह से स्मोक का होना बस इंडस्ट्रियल एरियाज में ही आम था। मगर आज के दिन की स्मोक और उस टाइम की स्मोक में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर स्मोक जो आज के दिन हम देख रहे हैं इसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक बनता है जब सूरज की रोशनी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कम से कम एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOC के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती है। अब यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री समझाने की बजाय आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से, पावर प्लांट्स में जलने वाले कोयले से और ये जो आजकल की फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उस एमिशन से। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि VOC ये निकलते हैं गैसोलीन से, पेंट से और कई साफ सफाई करने वाले जो डिटर्जेंट्स और चीज़ें होती हैं उनसे। तो जब सनलाइट इन केमिकल्स के साथ मिल जाती है तो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं और ज़मीन के लेवल पर ओजोन यानी कि स्मोक बनती है। मगर रुको ज़रा, मैं ये ओजोन का नाम क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ओजोन लेयर तो हमें सूरज की धूप से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे महफूज करती है ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। जब ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर होती है तो हमें ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन जब यही गैस ज़मीन के सरफेस के करीब होती है तो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। ये इंसान का सांस लेना तो मुश्किल बना ही देती है और बेचारे जानवर भी रेस्पिरेटरी इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। लाहौर ज़ू की वेटरनिटी ऑफिसर डॉक्टर वर्दा के मुताबिक स्मोक के बायस जानवरों में भी आंखों, सांस, नाक और फेफड़ों की बीमारियां जन्म ले रही हैं। वो लोग तो मास्क भी नहीं पहन सकते। देखें, पाकिस्तान एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले कंट्रीज़ में चौथे नंबर पर आता है और पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पंजाब के सूबे में रहती है। पंजाब के मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद शामिल हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे मेगा सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत कॉमन है, इन शहरों की बैड एयर क्वालिटी। अब बैड एयर क्वालिटी क्या है ये मैं समझाता हूँ। हाल ही में एक डाटा पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि लाहौर के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से भी बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को इस्तेमाल किया जाता है हवा की क्वालिटी को चेक करने के लिए। इससे पता चलता है कि हवा कितनी साफ है और कितनी खराब हो चुकी है और उससे हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। 0 से 50 तक ग्रीन लेवल दिया जाता है जिसमें एयर क्वालिटी बिल्कुल साफ होती है। फिर आता है येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और लास्ट में जब इंडेक्स वैल्यू 300 से बढ़ जाती है तो इसको मैरून लेवल में डाल दिया जाता है।
मैरून लेवल को सबसे खतरनाक कंसीडर किया जाता है। ये इतना हजार्डस होता है कि इसमें मौजूद जितने लोग सांस लेते हैं ऑलमोस्ट सब के सब हेल्थ इश्यूज से इफेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ समझ आया? लाहौर का इंडेक्स लेवल 400 तक पहुंच चुका है। अब इसको किस लेवल में रखना है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। फैसलाबाद और लाहौर को इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन का मेन पॉइंट कहा जाता है, मगर शायद इनको स्मोक जनरेटर कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जमीन चाहिए होती है और जमीन के लिए हजारों की तादाद में दरख्तों को काटा जाता है। डिफोरेस्टेशन को प्रमोट किया जाता है। ये रिपोर्ट देखें, 2010 में लाहौर में 480 हेक्टेयर जमीन पर दरख्त हुआ करते थे, जो इसके लैंड एरिया को सिर्फ 0.1% ही कवर करते थे, और साल 2012 में लाहौर में 65 हेक्टेयर्स के एरिया में दरख्तों को काटा गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के तौर पर 20.5 किलोटन के बराबर था। अब इससे साफ जाहिर होता है कि शहर की हरियाली को कम किया गया और एयर क्वालिटी को बर्बाद करके रख दिया गया। मगर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। फसलों की कटाई के बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको जला देना पाकिस्तान में आम है। इसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, खास तौर पर पंजाब में, जहां गंदम और चावल की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तीली लगाओ और जला दो। इसको जलाने में तो सिर्फ 500 रुपया खर्चा आता है। हर साल अक्टूबर से जनवरी तक 85 लाख टन चावलों की बकाया फसल, जिसको चावलों का रेजिड्यू बोलते हैं, कम से कम 36 लाख से 50 लाख टन को जला दिया जाता है, ताकि जमीन को गंदम की पैदावार के लिए तैयार किया जा सके। ये तरीका बहुत तेज होता है, शायद इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बिना ये जाने कि ये कितना खतरनाक होता है। कितना स्मोक निकलता है जो माहौल को आलूदा करके रख देता है। इस ग्राफ में देखें, इन्हीं महीनों में साल 2019 से 2021 तक एयर क्वालिटी कितनी खराब हो चुकी है, इंसानों की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएगा। लाहौर में रहने वाली एक खातून अपनी 2 साल की बेटी को लेकर लाहौर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, जब उसको चेकअप के बाद डॉक्टर से ये सुनने को मिलता है कि स्मोक की वजह से अस्थमा की बीमारी बन चुकी है और स्मोक के सीजन में वो लाहौर में नहीं रह सकती। हाल ही में लाहौर को द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल मिल चुका है। ये तो बस एक कहानी है, इसके अलावा हजारों लोग सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि वो कैसे इस स्मोक को फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का, और अब तो स्कूल्स और कॉलेजेस को 2 हफ्तों के लिए छुट्टी दे दी गई है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, लेकिन स्मोक तो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। शाम के 5 बजते ही शहरों को चारों तरफ से स्मोक का बादल ढांप लेता है। पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। कुछ हफ्तों पहले की बात है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें गरीब लोग नाइंसाफी पर रो रहे थे। स्मोक वाले केस में कम से कम ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबको एक ही हवा में सांस लेना पड़ता है, इसलिए अमीर और गरीब दोनों पर बराबर का असर पड़ रहा है इस स्मोक का। तो क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये मसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। माहौल की हिफाजत डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंसानी सेहत की हिफाजत पर। एयर पोल्यूशन और स्मोक जैसे मसले का हल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सवाल ये उठता है। सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि हमें आज और आने वाली जनरेशन की सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल नीड्स को बैलेंस में रखना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मकसद हो सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर की जरूरत को पूरा करते हुए हमें कुदरती माहौल को नुकसान से बचाना चाहिए। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी सेवर बल्ब्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरीका है। इससे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अब सस्टेनेबिलिटी को कैसे इस्तेमाल किया जाए स्मोक से बचने के लिए? सबसे पहले तो स्टबल बर्निंग को बैन किया जाए। क्रॉप बर्निंग के अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिससे फसलों का बचा हुआ रेजिड्यू खत्म किया जा सकता है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन होनी चाहिए जो इस रेजिड्यू को किसानों से इकट्ठा करे और उसी रेजिड्यू को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया जाए। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। शुगर केन, गन्ना, इससे तो आप सब वाकिफ होंगे। इसका जूस निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको एक टाइम पर कचरा समझकर फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। मगर आज के टाइम में पाकिस्तान में उसी रेजिड्यू को इस्तेमाल करके एथेनॉल प्रोडक्शन हो रही है। 1 एकड़ शुगर केन की फसल से तकरीबन 560 गैलन एथेनॉल बनता है। 65 रुपीज़ पर लीटर बिकता है एथेनॉल। तो इससे अंदाज़ा लगा लो कितना ज़्यादा कैपिटल जनरेट हो सकता है। सोचो अगर क्रॉप बर्निंग की बजाय उसी रेजिड्यू को भी एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया जाए
तो कितना कैपिटल जनरेट हो सकता है। इससे हटकर सोलर एनर्जी का यूज़ करना होगा। गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी की ग्रोइंग इंडस्ट्री को स्पॉन्सर करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ और एफिशिएंट बनाना होगा और ग्रीन व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट को पूरे पंजाब में लॉन्च करना होगा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन इसकी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल हैं जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रही हैं। हाल ही में देखा गया लाहौर में आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया गया और ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा था कि आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल स्मोक को खतरनाक लेवल से कम करने के लिए किया गया। कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो पंजाब के सीएम साहब कह रहे थे कि ये गिफ्ट यूएई की तरफ से था, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि मस्तूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को तोहफा दिया गया है। बाय द वे ये आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से करवाई गई थी और इस टेक्नोलॉजी को लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट फार्मूलेट प्लान बना ले तो ये थी कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जिनका इस्तेमाल करके स्मोक क्राइसिस को डील किया जा सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान, एक आम इंसान आखिर क्या कर सकता है स्मोक से बचने के लिए और इसको कम करने के लिए? इन मेयर्स की शुरुआत गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने से होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग या साइकिल को प्रमोट किया जाए। साइकिल चलाने वाले को हकारत की निगाह से देखना बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकता है और हवा को साफ रखने में मदद करता है। हर एक घर में कम से कम एक दरख्त ये तो होना ही चाहिए। प्लास्टिक और पोल्यूटेंट का इस्तेमाल कम करें। अपने कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करें और जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। अगर आपके एरिया में ग्रीन इनिशिएटिव्स या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू होते हैं तो उनको सपोर्ट करना अपना फ़र्ज समझें। And we set a target of 1 billion trees, called it the billion tree tsunami. Tsunami not in a negative sense but in a positive sense. It would be an unstoppable movement. अगर दरख्त लगाने की मुहिम चलाई जाती है तो कम से कम एक दरख्त तो आप भी लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।